एकत्व बुद्धि यानी देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। जो अपने देह को और जीव को एक मानता है, यानी देह को ही आत्मा मानता है, वो एकत्व बुद्धि मिथ्यात्व को उत्पन्न करने वाली है। शरीर से ऐसा लगाव एकत्वपन हो जाता है कि शरीर के नाश में ऐसा सोचता है कि मेरा ही नाश हो रहा है। शरीर में रोग हो जाता है तो ऐसा लगता है उसको कि अब मेरा सब कुछ चला गया। सनत कुमार चक्रवर्ती शरीर में रोग उत्पन्न हुआ और उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया और इतनी तपस्या की कि उनको रिद्धियां प्राप्त हो गई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी रिद्धियों का प्रयोग उस रोग को दूर करने में नहीं किया। एक बार सौधर्म इंद्र की सभा में चर्चा चली कि कौन अपने शरीर के प्रति निष्प्रय है। शरीर में रोग होने के बाद में भी शरीर के प्रति निष्प्रयता किसमें है? तो सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि वो सनत कुमार चक्रवर्ती, सौधर्म इंद्र ने कहा कि वो सनत कुमार चक्रवर्ती मुनिराज जो हैं वो शरीर के प्रति निष्प्रय हैं। और देवों को कुतूहल के कारण वहां पर उपस्थित हो गए और उन्होंने आकर के वैद्य का रूप बना करके और कहने लगे दवाई ले लो, दवाई ले लो। वैसे सब्जी आदि बेचने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन दवाई ऐसे कोई नहीं बोलता है। महाराज के कानों में वो बात पड़ी तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास में जन्म जरा मृत्यु की दवाई है? देव उनके चरणों में नतमस्तक हो गए कि महाराज इसकी दवाई तो केवल रत्नत्रय जो आपके पास शोभायमान है उसके माध्यम से हो सकती है। शरीर के प्रति निष्प्रयता जो रखते हैं वो एकत्व बुद्धि पर विजय प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति बहुत सुंदर थे, अभी की बात है, और एक बार उनके चेहरे पर उनको थोड़ी सी उम्र बढ़ने पर सलवटें दिखाई दी, झुर्रियां दिखाई दी और उनको लगा कि मेरा तो सब कुछ लुट गया। ऐसे भावों से वो ग्रसित हो गए, ऐसा लगा उनके लिए कि अब मेरा जीवन तो जो है बेकार है। क्योंकि जो मिलता था वो कहता था भाई तुम्हारे जैसा रूप तो कोई देखा नहीं। उम्र भी बढ़ती जा रही है, 30 हो गई, 40 हो गई, लेकिन ऐसे लगते हो बिल्कुल यार जैसे कि महापुरुषों का जो शरीर रहता है वैसा। लेकिन औदारिक शरीर है, कब तक युवा बना रहेगा? कोई महापुरुष तो आजकल होते नहीं है। और जब उनको अपने चेहरे पर झुर्री दिखाई दी तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा जीवन बेकार है और मैं इसको अब समाप्त कर दूं। पुत्र उनका उनके बराबर का हो चुका था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, और जब उसको पता पड़ा कि पिता अवसाद में घिर गए हैं, उसने बहुत समझाने का प्रयास किया। मनोचिकित्सक से भी, साइकेट्रिस्ट से भी मिलकर के उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ था कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं। ऐसी स्थिति थी कि वो अपने सुसाइड के लिए तैयार रहते थे। उनके लिए बाथरूम के अंदर से भी बंद करने का निषेध था, क्योंकि वो क्या कर लें कोई भरोसा नहीं। लड़का उनका अपनी इंजीनियरिंग छोड़ करके उनके पास में उनकी सेवा में लगा हुआ था। लेकिन एकत्व बुद्धि के कारण के शरीर में झुर्रियां पड़ गई तो अब मेरा सब कुछ चला गया, ऐसी भावना से उन्होंने, कौन हमेशा 24 घंटे तक साथ में रह सकता है, और एक बार उन्होंने अपना आत्मघात कर लिया। तो ऐसी एकत्व बुद्धि होती है कि जिसमें व्यक्ति अपना क्या हितकारी है और क्या हितकारी है उस पर विचार नहीं करता। ऐसी एकत्व बुद्धि का राहु जिनको ग्रसित कर लेता है वो मिथ्यात्व से ही युक्त कहलाते हैं।